हमारे यहाँ अक्सर घरों के अंदर कुरान मजीद का वही हाल होता है जो इस वक्त अलमारी में उन पुराने बर्तनों का था। कितना अरसा हो गया कि हमने अपने घर में मौजूद कुरान मजीद को शेल्फ से नहीं उतारा और हाथ तक नहीं लगाया। शायद ये उस टाइम पर बाहर निकलता है जब किसी की खुदा न खास्ता फौतगी हो जाती है। क्या यही हमारा रिश्ता है अल्लाह की किताब के साथ? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस कुरान मजीद के हमारे ऊपर 5 हुकूक हैं। सबसे पहला हक इस किताब का हमारे ऊपर यह है कि हम इस पर ईमान लाएं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई हमारे लिए मशअल राह है, हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दूसरा हक इस किताब का हम पे यह है कि हम इस किताब की तिलावत करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को आराम आराम से ठहर ठहर कर तिलावत करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इसके हर हर्फ को पढ़ने में 10 नेकियों का सवाब है। सो अगर आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम तो ये 30 नेकियां आपकी हो जाती हैं। तीसरा हक इस किताब का ये है कि इसको समझ कर पढ़ा जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते हो या क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग चुके हैं? एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया, कोई है इसको समझने वाला, कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला। चौथा हक इस किताब का यह है कि इस पर अमल किया जाए, अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढाला जाए। जो इसमें बताए हुए अहकामात हैं उन पर अमल किया जाए, जिन चीज़ों से मना किया जा रहा है उनसे मना हो जाए, जिनको करने का हुक्म है उनको कर गुजरें। और पांचवा और आखिरी हक इस किताब का हम पर यह है कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर एक वादा करें कि इस लॉकडाउन की कैफियत में हम इस कुरान मजीद के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो अपने शादी के बर्तनों के साथ किया हुआ है, कि जब से एक दफ़ा आए थे आज तक दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको हर रोज़ आपके साथ होना चाहिए, हर रोज़ इसको खोलना चाहिए, हर रोज़ इसमें से मुख्तलिफ असबाक सीखने समझने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कुरान पढ़ने वाला, सीखने वाला, समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। प्लीज़ मेरी अम्मी को और अपनी अम्मियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वो हमारे मोहब्बत की सबसे ज़्यादा हकदार है। Until next time, this is me, Raja Chawla signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।